आप सभी डीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार, तर्केश्वर अग्रवाल, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हरिगांव से। जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू लगभग 2 से 3 वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिजिकल फिटनेस जो मोटर कंपोनेंट हैं, जो दक्षाएं हैं, जो उसके गामा की हैं, मैं उनके बारे में आपको बताया था। फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसके जो मोटर कंपोनेंट हैं, 5 मोटर कंपोनेंट हैं, उनमें से मैंने पहले आपको बताया था गति के ऊपर बताया था इस एक वीडियो के माध्यम से। दूसरा मैंने कल के डेट में बताया था फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे पावर, शक्ति के ऊपर। ये हमारा पावर है, ये शक्ति के ऊपर हम आज बात करेंगे। जो ताकत हमारी, जो स्ट्रेंथ हमारा है, उसके ऊपर बात करेंगे कि ये इसके अंतर्गत होता क्या है, ये फिजिकल फिटनेस में कितना इसका रोल है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति जब सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में अगर मजबूत है या कहीं न कहीं वो अपने आप को मजबूत रखता है, तो उसमें कहीं न कहीं सुधार करने की भी जरूरत है। अगर ऐसा लगता है कि हम एजुकेशन में हैं, तो हमें एजुकेशन में रहते हुए अपने स्तर को कंटिन्यू बढ़ाने का प्रयास करें, कंटिन्यू उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। उसके बाद यह आपके जो प्रपोजल होते हैं, जो आपके एक उद्देश्य होते हैं, उनमें कहीं न कहीं व्यवहार को स्थिर बनाने में मदद मिलती है। इससे हमारा क्या है, आत्मज्ञान, जो हमारी आत्म शक्तियां होती है, जो हमारे आत्मज्ञान होते हैं, ऐसे जो बेहद शक्तिशाली टूल्स हैं, उनमें बहुत से लोग जिसकी केवल इसके लिए अनेकों प्रकार की उपेक्षाएं करते रहते हैं, क्योंकि ये या तो उनके लिए मुश्किल है, या उनके लिए असुविधाजनक होते हैं, या शायद इसकी वजह से उनको जो है उनका अनस्टेबल से होते हैं, वो उनसे महसूस करता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी जो ऑफिशियल व्यक्ति को, सबसे पहले अपने जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में क्या वर्क हो रहा है, अपने जो क्या लेवल है, उस लेवल में कहीं न कहीं कंटिन्यू सुधार करने की जरूरत है। ऐसा ना कर दें कि हमारा जो वर्क चल रहा है इतना ही पर चलना चाहिए, जो हमारा लिमिटेशन है बस इतना ही पर कंटिन्यू वर्क होता रहे। तो ऐसे हम नहीं कर दें, ऐसे हमें नहीं करना, ऐसे किसी भी खिलाड़ी को नहीं करना चाहिए, या किसी इंसान को। इस प्रकार से अगर हमें अचानक अगर कोई वर्क मिल जाता है, तो उसमें हमें काफी परेशानियां आने लगती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू इस पे अपने विकास के बारे में, अपने जो स्तर के बारे में उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, उस पर हम हमेशा शोध करने का प्रयास करते हैं, उसके जो स्तर को जानने का प्रयास करते हैं, और कहीं न कहीं उसमें विकास और अत्यधिक कुछ कार्य जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो जो अचानक वर्क मिलते हैं, जो अचानक ओवरलोड कार्य आ जाते हैं, उनको भी हम अपने कार्य क्षमता के बल पे उसे हम बिल्कुल सफलता पूर्वक संपादित कर सकते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं कि अपने कार्यों के जो है हमेशा जो है ज्ञात कर उनमें जो है सुधार करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आगे चल के प्रदर्शन में भी गिरावट आने के चांसेस जाता रहते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक खिलाड़ी को, या हमें खुद को एजुकेशन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, गेम के क्षेत्र में, अनेकों प्रकार के जो आपके व्यवसायिक क्षेत्र हैं, उनमें अपने स्तर को जांचना और उसमें निरंतर विकास, उसमें कुछ नया करने का प्रयास करते रहें, जिससे हमारे जो है पावर शक्तियां बढ़ती रहे। इसलिए इसके साथ ही साथ यह भी, इस पर भी कुछ ऐसे बहुत से सारे सुझाव मौजूद होते हैं, जैसे आप जिन्हें किसी जरूरत की जगह पर, खासकर एक जॉब इंटरव्यू में, एक जो प्रैक्टिकली चीजें कह जाती, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी बहुत ही इसका अहम रोल होता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, तो वह व्यक्ति किसी के सामने इंटरव्यू देता है, तो उसमें जो बोलने की तकनीक होते हैं, जो बोलने का स्पीड होता है, जो बोलने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें कहीं न कहीं उसको जांचना, परखना, और उसमें निरंतर अपने बातों में नए नए वर्डों को जोड़कर एक दूसरे के सामने रखने का प्रयास करें। अगर
ऐसा करते हैं तो कहीं भी समाज में खड़े होकर बोलने, कहीं समाज को अटेंड करने में, कहीं 4 लोगों को जो है बिल्कुल अपने बातों के माध्यम से रोकना, ऐसी क्रियाओं में आपको कहीं न कहीं सहभागिता मिलती है। इसके लिए क्या करना है हमें कि जो शक्ति के लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लागू करना अपने ऊपर 100% चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपने जो किए गए कार्य है उस कार्य को सराहना खुद से करना चाहिए, किसी और व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने से खुद अपने को ही सराहना करनी चाहिए कि हमने यह कार्य अच्छा किया है और हमें और अच्छा करना चाहिए। या हमने अब, क्योंकि आप इस बात पर भी एक बार नजर डालें कि इच्छुक जो व्यक्ति होता है वो आप फिर कई जगहों पर अपने पहले से मजबूती को जब बनाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं सुधार की भी जरूरत होती है। इसलिए अगर जो हम कार्य करते हैं उस कार्य की जो है संरचना तैयार कर लें, उसकी जो एक व्यू तैयार कर लें। उसको तैयार करने के बाद क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जांचें और अपने कार्यों को, अपने क्षमता को खुद जो सराहना करें कि हम इतना कार्य किए हैं, हम आगे और कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमारे स्किल को, ऐसे भी हमें खुद को पावर मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी है, जो भी व्यवसायी हैं या जो भी छात्र हैं, अगर खिलाड़ी दिनचर्या के अंतर्गत जो भी कार्य करें उसकी जो है बिल्कुल एक आवश्यक रूप से नोट करें। अगर आपको अपने अंदर पावर, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो सबसे पहले ध्यान दें, कोई भी खिलाड़ी या छात्र या कोई भी व्यवसायी की अपने द्वारा जो भी दिन का वर्क किया गया है उसको एक डायरी मेंटेन करें कि इतने बजे मैंने ये वर्क किया, इतने बजे मैंने ये कार्य करना है, इतने बजे हमें इस कार्य को सही प्रकार सुचारू रूप से पेश करना है या किसी को भेजना है। इस प्रकार का अगर डायरी मेंटेन करते हैं तो कहीं न कहीं आपके वर्क में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या आने वाली है उसे आप इजीली दूर कर सकते हैं। अपने अंदर नई ऊर्जा का जो है जागर, नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आपकी जो है कार्य क्षमता जो होती है उसमें विकसित, उसमें पावर, उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे आप अपने को, खुद को एक अलग जगह, स्थान या अलग महसूस करेंगे लोगों से। तो ऐसे हमें रखना बिल्कुल अति आवश्यक है, जिससे हम अपने आप को यह कर सकें कि व्यक्ति अपने कार्यों को एक मूल्यांकन को, एक नोट्स करके उसमें मूल्यांकन किया है, मूल्यांकन के बाद जो भी समस्या आई उस पर विचार किया गया। उसके बाद भी ये भी एक और होता है महत्व कि जब हम क्या स्टडी, अपनी खुद स्टडी करते हैं तो उससे हमें कहीं न कहीं सारी हमारी समस्या एक समय निकाल के, एक श्रृंखलाबद्ध निकल के तैयार हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर ये समस्या है, हमें बोलने में समस्या है, हमें पढ़ने में समस्या है, हमें ये स्किल प्रयोग करने में समस्या है, या हम जो स्किल का अभ्यास में प्रयोग करते हैं कहीं न कहीं जो है ग्राउंड में फाइनल मैच के दौरान कहेंगे ये स्किल करने में हमें परेशानी आती है। तो ऐसी चीजों को हम नोट्स कर लें, नोट्स करने के बाद उसे कंटिन्यू अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे स्किल में बिल्कुल मजबूती, बिल्कुल हमें आगे स्किल प्रयोग करने में आसानी होगी। उसके बाद थर्ड हम आते हैं, थर्ड पोजीशन क्या, थर्ड पॉइंट्स क्या होता है इसमें कि खिलाड़ी या कोई व्यक्ति, कोई व्यवसायी अपने द्वारा जो व्यक्तिगत कार्य है या व्यक्तिगत चीजों पे भी जो है विचार करना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात भी यह भी है कि खिलाड़ी या कोई व्यवसायिक या कोई छात्र अपने ऊपर जब तक खुद विचार नहीं करता है कि हमारी जो लेवल है, हमारे जो स्किल के लेवल है, हमारे जो गेम के लेवल है, या मेरा जो गेम चलने वाला है, जो गेम आने वाला है, उसके लेवल में हम हैं या नहीं है, सबसे पहले इस चीज को विचार करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को। अगर खिलाड़ी नहीं तो व्यवसायी को भी इस चीज को ध्यान देना चाहिए, खुद पे विचार करना चाहिए कि हम जिस व्यवसाय में जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, जिस व्यवसाय की स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस व्यवसाय के लिए हमारा या हमारे अंदर वो तकनीक, हमारा वो मानसिक लेवल या हमारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं। अगर ये क्षमता हमें पता चल जाती है, हमें हमारे पावर को पता चल जाता है, तो कहीं के उस पर हम अपने विकास को करने में अच्छे हो सकता है। अगर हमें जानकारी नहीं है और उस कार्य को करने लगे तो क्षमता के अनुसार अगर नहीं कर पाते तो कहीं हमें उसमें समस्या आ जाती है, कहीं न कहीं हमें उसमें उस कार्य में घाटा आने लगता है। उसी प्रकार अगर हमें इस स्किल के बारे में पता नहीं है और गेम के स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता नहीं है, कहीं हम विचार नहीं किए उसके ऊपर, अगर हम प्रयोग करने जाते हैं
तो कहीं न कहीं हमें चोट लगने, कहीं न कहीं हमारे अंदर समस्या आने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए हमें सबसे पहले खुद पे विचार करना जरूरी है कि हमारा जो लेवल है वो किस लेवल में है और हमें किस लेवल का चाहिए हमारा प्रदर्शन के लिए, जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। उसके बाद इसमें कुछ आता और पॉइंट्स हमारे, जैसे इससे कुछ लोगों में भी इसके बारे में सोच और अपना जिनका सम्मान करते हैं उससे भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर ये कार्य है, हम ये कार्य करना चाहते हैं या इस कार्य में हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे भी एक दूसरे से भी विचार इस पे कर लेना चाहिए। इससे भी आपके अंदर पावर, स्टेमिना आपकी बढ़ सकती है, आपके स्ट्रेंथ बढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐसी और चीजें आती है, जैसे एक ऐसे रूप में ऐसी कल्पना करें जिससे आप किसी भी कम्युनिटी को एक ऐसे रूप में बना के रखेंगे जिससे आप लगे कि आप कार्य करने के इच्छुक हैं। आपके अंदर अगर कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति आ जाती है या किसी वर्क को करने के लिए एक चिंतन शक्ति का विकास करते हैं या कल्पना करके सोचते हैं और उसमें वर्क करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जो पावर है उसमें कहीं न कहीं जो बढ़ोतरी होती है। उससे आप कल्पना करने के बाद उसको बिल्कुल एक पेज पे उतारें और उस स्कूल का अपने या स्किल है, कोई खेल से रिलेटिव है, उसे ग्राउंड में जाके कल्पना करें कि इस प्रकार से ड्राइव कर रहे हैं, तो आगे अगर पैर निकाल के ड्राइव करते हैं या पैर और बैट और हैंड साथ में ले जाते हैं तो हमें ये गेंद और स्पीड से जा सकती है और तेजी से बाउंड्री की तरफ जाएगी और क्लियर बैट बीचे बीच आएंगे। इस प्रकार से अगर कल्पना अगर करते हैं स्किल के प्रति तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो जो शक्ति है, पावर है, उसमें विकास होने के चांसेस ज्यादा रखते हैं। उसके बाद व्यक्ति, खिलाड़ी अपनी लाइफ का ऐसा कोई जो पल है उसको बिल्कुल याद करना चाहिए समय समय पर कि हम कल के डेट में यह हमारे साथ ये घटना हुई थी, आज हम इस प्रकार की हमारे साथ कहीं वो घटना न आ जाए। इसलिए अगर हम पिछली चीज को याद रख के वर्क करते हैं तो कहीं न कहीं हमें वो जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं या आगे जो समस्या आने वाली होती है उससे भी रूबरू बिल्कुल इजिली, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल अपनी मजबूती के साथ उसे हम फेस करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने जो कुछ ऐसे पल होते हैं उसको भी याद रखना हमें जरूरी है, इस ध्यान दें। उसके बाद ऐसा सोचें कि आप घर पर जल रहे हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, जो ऐसे इंसान होते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को, खिलाड़ी को ऐसा सोचना चाहिए कि अपना जो घर है, अपना जो समाज है, उस समाज में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग कुछ न कुछ कहीं न कहीं तर्क चिंतन करने, विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो कहीं न कहीं वो अपने में पावर, कहीं न कहीं वो अपने में स्टेमिना बढ़ा सकता है। उसके बाद इसमें आता है कि किसी व्यक्ति से कोई खिलाड़ी हो, किसी थीम और पैटर्न के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी व्यक्ति को हमेशा सोच के रखनी चाहिए, सोचने की जरूरत है। अगर ये चीज करता है, थीम और प्रोजेक्ट के ऊपर, पैटर्न के ऊपर अपने जो सोच रखता है, सही सोचता है, तो कहीं उसके अंदर पावर, स्टेमिना, पावर या अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ और अदर चीजें की जो बढ़ने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद ये हमेशा खिलाड़ी को पता करे कि अगर आपकी लाइफ आपकी अहमियत के साथ साथ संगत है या नहीं है। जो आपकी लाइफ है, जो आपका व्यवहार है, उस व्यवहार के साथ आप अपने आप से सहमत हैं या नहीं है, इस चीज को व्यक्ति को भी पता करने, इस बात पे भी व्यक्ति को सोचना जरूरी है, सोचना चाहिए कि हमें हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो समाज में अहमियत है, हम जो गेम खेलते हैं उस स्किल का समाज में कितनी अहमियत है, इसके ऊपर भी विचार व्यक्ति को करना चाहिए। अगर व्यक्ति विचार करता है तो कहीं न कहीं उसपे जो अहमियत है उसपे और सुधार करके अच्छे से अपने आप को पेश करने का प्रयास करेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्टेमिना, पावर में वृद्धि होना 100% चांस है। उसके बाद खिलाड़ी हो, चाहे कोई व्यवसायिक हो, कोई छात्र हो, कोई भी अदर व्यक्ति हो, तो वो इस चीज को ध्यान दे कि जब व्यक्ति या खिलाड़ी प्रस्तुति के अनुसार अपने मतलब को समझने की कोशिश करे तो उस समय में उससे भी हमें पावर मिलती है, जिससे हम अपने वर्क को कर सकते हैं। अगर व्यक्ति या खिलाड़ी प्रस्तुति के अनुसार नहीं चल पाता है तो कहीं न कहीं उसके जो है प्रदर्शन में, स्किल में, व्यवसाय में, एजुकेशन में, मानसिक लेवल में इत्यादि सामाजिक लेवल में उसका कहीं न कहीं उसमें घटना 100% तय हो जाए। इसलिए
किसी भी खिलाड़ी को हमेशा परिस्थिति के अनुसार खेलने का प्रयास करना चाहिए। अगर खेलता है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं मानसिक लेवल, कहीं ना कहीं सामाजिक लेवल, कहीं ना कहीं स्किल का जो लेवल है, कहीं ना कहीं खेल का जो लेवल है, उसमें पावर, उसमें उसके जो उच्च लेवल लाने का प्रयास या उच्च लेवल मिलने के चांसेस ज्यादा होते। उसके बाद आरआरबी के जो एक्सरसाइजें होती हैं, इससे भी संबंधित किसी भी अन्य प्रकार के विशेषज्ञ से पूछें। जो व्यक्ति खिलाड़ी है, जो भी खेलता है खिलाड़ी, उससे आरआरबी का जो अपना जो एक्सरसाइजें होते हैं, गेम से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं, उनसे इसके बारे में भी विचार बिल्कुल अच्छे स्वच्छता मन से करना चाहिए, न कि किसी दबाव में। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो कहीं न कहीं उसके पावर में, कहीं न कहीं उसके जो शक्ति में विकास होगा। गेम की शक्ति, गेम का जो पावर है, उसमें उसका विकास, स्किल का जो पावर है, उसमें उसका विकास होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लेके आते हैं चयन शक्ति क्या है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही बस।